दोस्तों आप लोग के 10th और 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम आ रहे हैं या आ गए हैं, उसमें यार आप लोग को बोर्ड्स में कॉपी लिखनी होती है। अब उस बोर्ड में कॉपी हम कैसे लिखें, हमारे नंबर कैसे अच्छे आएँ, हम ऐसा क्या करें कि हमारे जो बोर्ड्स में हैं हम फेल ना हो जाएं, इस चीज़ में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। और आपको ये भी बताऊंगा कि बोर्ड्स में आप नर्वसनेस को भी कैसे हटा सकते हो। आप फर्स्ट टाइम बोर्ड दे रहे हो, आप बोर्ड दे चुके हो 10th में एक बार, आप 12th में हो, मैं दोनों चीज़ों को कवर करूंगा। मैं 10th का भी कवर करूंगा और मैं 12th का भी कवर करूंगा। देखिए मेन तो वही है कि बोर्ड में एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें, और दूसरी चीज़ आ जाती है कि आप बोर्ड्स में कैसे ऐसे कुछ करें कि हम फेल ना हो और बोर्ड्स में अच्छे नंबर्स लेके आए। अब देखो मैं सबसे पहले जनरली कैटेगराइज कर लेता हूँ 10th को और 12th को। सबसे पहले मैं 10th वालों की बात कर लेता हूँ। आप लोग नए नए बोर्ड्स में एग्जाम देने जा रहे होते हो, नर्वसनेस होती है कि यार बोर्ड में क्या करेंगे, कैसे कॉपी लिखेंगे, क्या स्ट्रेटेजी होती है, क्या मतलब प्रैक्टिस करें या ऐसा क्या करें कि बोर्ड्स में हमारे नंबर अच्छे आए, हम फेल ना हो जाएं, यार हमें नर्वसनेस नहीं हो। अब मैं आपको क्लियर करता हूं। सबसे पहले 10th वालों और 12th वालों भी समझ के ही रखो, कॉपी आप अपने जैसे नॉर्मल भरते हो, लिखते हो, जैसे ऊपर नाम हो गया, रोल नंबर हो गया, आईडी कार्ड हो गया, यूनिक नंबर हो गया, वो सब लिख लो। उसमें कुछ भी नहीं, अगर नहीं पता तो किसी से पूछ भी लो। आपके जो इन्विजिलेटर होते हैं, जो घूम रहे होते हैं आपके टीचर्स और मैम, आप उनसे पूछ सकते हो। दूसरी बात, आप क्वेश्चन पेपर को देखो, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, आर्ट्स वाले 10th वाले बच्चे जितने भी हैं, सबसे मेन चीज़ है आपने कॉपी खाली नहीं छोड़नी है। सब लोग आपको बोलते यही हैं, कॉपी मत खाली छोड़ के आना। वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि बोर्ड्स में हमें थोड़ी सी लिबर्टी मिलती है, मतलब थोड़ी सी हमें एक समझो कि एक क्रीम मिलती है कि बोर्ड्स में हमें मार्किंग जो हमारे स्कूल में होती है उससे अच्छी होती है। मतलब अगर सपोज करो अगर आप स्कूल में 30 नंबर, 40 नंबर या 45 नंबर लेके आ रहे हो, तो वही बोर्ड्स में आपकी 5-10 मार्किंग बढ़ जाती है। क्योंकि बोर्ड्स में इन्विजिलेटर जो होते हैं या जो चेकिंग करने वाले होते हैं, वो उस हिसाब से कॉपी चेक करते हैं कि हाँ यार ये बच्चे ने लिखा है तो इस टॉपिक का रिलेटेड लिखा हुआ है तो इसको नंबर दे दें। वो खुद भी चाहते हैं कि यार हम बच्चे को फेल ना करें या बच्चे के फालतू में मार्क्स ना काटें। तो ये चीज़ होती है। आपको कॉपी खाली नहीं छोड़नी है। आप हिस्ट्री से हो, आप सिविक्स में हो, आप ज्योग्राफी में हो, उनमें भी आपको रिलेटेड में लिख देना है। डायग्राम्स, ग्राफ्स और जितनी भी टेलीमिट होते हैं उसमें सब कुछ आपको करना है। मैथ्स में हो, अब मैथ्स में आते हो जैसे कि यार हमें तो मैथ्स के फॉर्मूले नहीं लगाने आते, हमें तो इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी आती, हम कैसे करें। उसमें आपको फॉर्मूलेस भी अपने थोड़े से, जैसे मैथ्स में आप लिख रहे हो तो उसमें थोड़े फॉर्मूलेस भी लिख देना आपने, उससे रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्री के हो गए, किसी भी चीज़ के हो गए, आपको उसमें फॉर्मूलेस भी लिखने और थोड़ी सी सॉल्यूशन दिखा देना। सॉल्यूशन अपना अच्छे से करना, खाली मत छोड़ना। और सॉल्यूशंस को दिखाने से आपके नंबर मिलेंगे। आप फॉर्मूला भी लिख के आना, कॉपी नहीं खाली छोड़नी है। साइंस वाले डायग्राम्स अच्छा बनाना। आप 10th की बात कर रहा हूं। साइंस वाले अपना जो है डायग्राम्स पे फोकस अच्छा रखना। कुछ भी आपका आए तो उसमें एक अच्छा सा डायग्राम अगर हो तो वो बताते रहना, जिससे कि क्या होता है ना कि जो आपकी कॉपी चेक कर रहा होता है वो भी इन्वॉल्व होता है आपके साथ कि हाँ यार ये अच्छा इसने लिखा है, बच्चे ने डायग्राम बनाया तो इसको नंबर हम दे। और मैंने इंग्लिश वाला बोल दिया, इंग्लिश में ग्रामर और लिटरेचर दो चीज़ आती हैं। और ग्रामर्स में कॉम्प्रीहेंशन हो गया, कंपोजिशन हो गया, या जितना भी आपका एस्से राइटिंग हो गया, स्पीच राइटिंग हो गया, या आपने कोई एप्लीकेशन लिखनी है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, जितने भी आपके ये सब हैं, इन सब के बारे में पढ़ लेना। यही सब मोटा मोटा होता है 10th में। और अपनी कॉपी नहीं खाली छोड़ना है। इसमें भी स्टोरीज अपना थोड़ा लिखना, अच्छे से बना के लिखना। ये नहीं कि ग्रामेटिकली एरर कर लो, ये नहीं कहता हूं कि कुछ ओवर ही कर दो कि फ्यूचर का पास्ट में कर दिया, पास्ट का प्रेजेंट में कर दिया, ये गलती ना करना। हाँ, लेकिन आप उसमें टू द पॉइंट लिखना जरूर, ये चीज आप ध्यान रखना। फालतू मत लिखना। किसी भी एग्जाम में हो, कोई भी आपकी टॉपिक हो या कोई भी आपका एग्जाम हो, ज्योग्राफी, हिंदी, जो भी हो, फालतू नहीं लिखना। फालतू लिखोगे तो कुछ नहीं कोई कर सकता। और चीटिंग मत करना, ये मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूं, अच्छे से देना। क्योंकि आज चीटिंग कर लोगे, एक तो पकड़े भी गए, वो भी अलग बात है। दूसरी चीज़, इन फ्यूचर आपको लाइफ में कुछ हासिल नहीं होगा। तो ये मैंने बताया। हिंदी वाले भी यही सीधी सी चीज़ है। जो भी आपके क्वेश्चन आंसर्स आए उनको सीधा टॉपिक टू रिलेटेड लिखो। ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि हम ये रट्टा मार ले, वो रट्टा मार ले। समझ लो थोड़ा सा और उसको अपने वर्ड्स में लिख दो। क्योंकि क्या है ना, आपके वहां कोई स्कूल के टीचर नहीं चेक कर रहे हैं कि उनको हमारा ही आंसर चाहिए जो आपने लिखा हुआ है। उनको इन्विजिलेटर चेक कर रहा है, जो बोर्ड में चेक करते हैं, सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, यूपी बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो या पंजाब बोर्ड हो, हरियाणा बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, सब कुछ एक जगह ही होता है। तो मैंने 10th वालों का अच्छा खासा कवर कर दिया यहाँ पे कि आपको अपनी कॉपी कैसे लिखनी। हाँ, राइटिंग का खास ध्यान रखना।
राइटिंग अपनी जिनकी गंदी है उनको ये चीज़ ध्यान रखना कि राइटिंग में थोड़ी अच्छी लिखूं और थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड ना करना ज़्यादा, मतलब बहुत तेज तेज लिखना, गंदी राइटिंग करना, थोड़ी अपना जो कॉपी जो पेपर वर्क है ना उसको ढंग से लगाना, मतलब टन बाय टन अच्छे से लगाना, नीट एंड क्लीन रखना। मेरा कहने का मतलब ये है। तो मैंने 10th वालों आप लोग को लिए अच्छा एक बता दिया, बाकी ऑल द बेस्ट आपके लिए, आप अच्छे से एग्जाम्स दो। अब आते हैं 12th वालों पर। तो ये आपका लाइफ का सबसे बड़ा एग्जाम होता है, मुझे पता है, मैंने भी दिया है, सबने दिया है। लेकिन 12th वालों आपके लिए एक चीज़ है यहाँ पर कि आप लोग घबराना नहीं कि हमें क्या होगा, हम कैसे देंगे, हमें 12th है, इसके बाद परसेंटेज नहीं आए तो क्या होगा, हम आगे लाइफ में कैसे कुछ कर पाएंगे, यार फेल हो गए। कुछ कुछ के होता है, फेल भी आता है, सबके आता है, सबके नहीं मैं कहता हूँ, लेकिन हाँ आता है। बोर्ड नंबर हमें कम से कम इतने चाहिए तब हमारा हो पाएगा। जो आइल्स करने के लिए बाहर जाना चाहते हैं हमारे दोस्त, वो भी कहते हैं कि 60% तो चाहिए ही चाहिए। तो उन सब के लिए मैं आपको बताता हूँ, उन सब के लिए 12th वालों, सबसे पहले साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, 3 चीज़ें होती हैं, कैटेगरी होती हैं, मैं तीनों को कवर करता हूँ। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ सिंपल से आर्ट्स वालों से। आर्ट्स वालों को कोई दिक्कत नहीं है, जाके आराम से पेपर दे दो, कुछ भी नहीं है, खाली मत छोड़ना कॉपी। हिंदी आता है आप लोग का और आपका जो लिटरेचर्स ले लो, अपना जो भी आपका सब्जेक्ट होते हैं उसके बारे में लिख दो, कॉपी मत खाली छोड़ना, आराम से हो जाओगे। आर्ट्स वालों के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, वही नीट एंड क्लीन रखो, कॉपी मत खाली छोड़ो, रिलेटेड लिखो, बस। अब आते हैं कॉमर्स वालों पर। फाइनेंस का चैनल मेरा भी है, फाइनेंस का ही चैनल है ये मेरा। तो मैं आप लोग को बताता हूँ, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, इंग्लिश, मैथ्स, कंप्यूटर, चूजिंग होती है आपकी मैथ्स और कंप्यूटर में, मैं जानता हूँ, तो वो आप कर सकते हो। अब मैं कॉमर्स वालों की सारी बात करता हूँ। अकाउंटेंसी है, उसमें आपको अच्छे से करना है। उसमें अकाउंटेंसी में अपने 12-13 चैप्टर हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, उसमें अपने अगर 12, 13, 14, 15 चैप्टर्स हैं, उसमें से 6 से 7 चैप्टर्स क्रीम जिसमें आपको लगे कि हाँ अच्छा डेप्रिसिएशन हो गया या कोई भी आपके जो चैप्टर्स हो गए, उनको आप अच्छे से एक बार थॉरली कर लो, उन्हीं पे कमांड कर लो, बस उन्हीं पे ध्यान दो, बाकी पे दो, लेकिन इन पे अच्छे से दो। इनसे करने से आपकी अच्छे से इसमें अकाउंटेंसी में निकलेगी और नीट एंड क्लीन आपकी निकलेगी अकाउंटेंसी। कोई इसमें ज़्यादा नहीं है, फॉर्मूले इतने होते नहीं हैं, लेकिन हाँ जो उनमें आपको डेबिट क्रेडिट जो लिखना होता है और जो लेजर आपके बनाने होते हैं, जो बैलेंस शीट आपको लास्ट में करनी होती है, वो चीज़ कर लेना और कुछ नहीं। इकोनॉमिक्स वाले ध्यान रखो, सीधा नेशनल इकोनॉमी से आता है, जितनी भी चीज़ें सब नेशनल इकोनॉमी हो गया, नेशनल इनकम हो गया, ग्राफ्स हो गए, क्या कहते हैं पॉवर्टी हो गया, और आपका कितना चीज़ें होती हैं उसमें, वो सब अपना कर लेना। कुछ इन्फ्लेशन भी आता है, इन्फ्लेशन भी हो गया, वो सब चीज़ें मोटी मोटी होती है, तो वो तब आप हिंदी में आप जानते ही हो, इतना आजकल ट्रेंड हो गया, तो उसको आपको लिखना है। तो उसी सेम चीज को आपको इकोनॉमिक्स में अपना इन्फ्लेशंस के बारे में, इन सब के बारे में क्वेश्चन आंसर आएंगे। ग्राफ एक्स एक्सेस वाई एक्सेस में आपको जितने भी ग्राफ होते हैं वो सब अच्छे से शो करने हैं, जिससे आपकी एक तो मार्क्स भी बढ़ेंगे अच्छे से और आपको जो रिजल्ट है वो भी अच्छा मिलेगा। अब मैंने कॉमर्स का अच्छा सा कवर कर लिया। इंग्लिश वाले ये तो सब में आ जाएगा, मतलब आईसीएसई सीबीएसई या कोई भी हो, 12th में हो चाहे साइंस में हो, चाहे इंग्लिश, तो सबकी एक ही होती है। लिटरेचर, ग्रामर हो, ग्रामर में तो देखो इतना होता नहीं है, लिटरेचर ही मेन होती है। ग्रामर तो मेरे ख्याल से 10th तक ही होती है, हम लोग के यहाँ तो 10th तक थी, हाँ, लेकिन 12th में और 11th और 12th में मेन आपकी जो हो गई, जो 12th वाले हो गए, उसमें आपका लिटरेचर होती है, प्रोज, पोइट्री, ये सब चीज़ें होती हैं, मुझे पता है। प्रोज में भी आपकी स्टोरीज होती हैं, पोइट्री में भी स्टोरीज होती हैं, विलियम शेक्सपियर की हो गई, बर्नार्ड शॉ की हो गई, यही 3-4 चलती हैं जो बड़ी बड़ी हो गई। इनमें भी आपको स्टोरीज में आंसर्स अपने अच्छे लिखने, कम से कम कोशिश ये करिएगा कि 1-1.5 पन्ने का अच्छा सा आंसर लिखिए जो स्टोरी को रिलेट करे। उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है कि आपको इसमें लिखना है उसमें लिखना। इंग्लिश में तो आपको बहुत ईजी है, इंग्लिश ही आपके मार्क्स बढ़ाएगी 12th में। इंग्लिश ही ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके 12th में मार्क्स बढ़ाएगी। तो उनमें आपको स्टोरी में, प्रोज, पोइट्री में अच्छी सी स्टोरी लाइन लिखनी है। नहीं आता है तो कुछ दिमाग लगाओ, उससे रिलेटेड लिख दो। पूरा एक आपका पैराग्राफ होता है, पूरा एक आपकी स्टोरी होती है, उससे रिलेटेड लिख दो, आराम से आपके नंबर आएंगे और अच्छे से आप पास होगे। अब मैंने देखो कॉमर्स वालों का अच्छा खासा कवर कर लिया। कंप्यूटर हो यार, पाइथन, जावा, दोनों चीज़ें ही हैं। अगर उसमें भी ज़्यादा लग रहा है कि यार हम कोडिंग कैसे करें, क्या करें, प्रोग्राम्स कैसे लिखें, तो प्रोग्राम्स का थोड़ा बहुत होता है ना, वो लिख देना। और जो भी आपके इंटीजर्स हो गए, एरेज हो गए, जितनी भी चीज़ें, उन सब के बारे में लिख के आ जाना। लिखना जरूर, थोड़ा बहुत ही लिखना, लेकिन लिखना जरूर। वो लिखोगे तो नंबर मिलेंगे, बाकी प्रैक्टिकल तो है ही, वो बचा लेगा, कोई ऐसी बात नहीं है। और डरना, नर्वस नहीं होना, कुछ नहीं है, कोई हवा नहीं है, आराम से क्लियर होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अब मैंने कॉमर्स का क्लियर कर दिया, अब मैं आता हूँ साइंस वालों पर। देखो यार, साइंस में मैं इतना कुछ जानता नहीं हूँ, प्रैक्टिकली बोलूँ वही चीज़ बोलूँगा, कॉपी अपनी नहीं खाली छोड़नी है, अच्छे से लिख के आना है। साइंस वाले डायग्राम्स पे ध्यान देना, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, ये जितनी भी सब्जेक्ट है, बायोलॉजी वाला आप लोग को पता ही है। फिजिक्स वाले आपको एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं, केमिस्ट्री वालों को भी एक्सपेरिमेंट्स मोटे मोटे करने होते हैं, तो उनमें अच्छा रखना। और आपका साइंस वालों को यही मेन होता है
एक तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और बाकी तो मैंने आपको मैथ्स का बता ही दिया। मैथ्स तो इसमें बहुत हाई लेवल की होती है 12th में, CBSE हो चाहे SSC बोर्ड हो चाहे कोई भी यूपी हो, पंजाब हो, हरियाणा बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड में हो। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। कॉपी आपको अच्छे से लिख के आनी है, कॉपी खाली नहीं छोड़नी है और उसमें टू द पॉइंट चीज़ें लिख के आनी। तो उससे आपका एक चीज़ ये रहेगी कि एक तो आपका जो नंबर है, परसेंटेज है, वो अच्छा बनेगा और फेल नहीं होगे। फेल होने का देखो दोस्तों एक ही रीज़न होता है, मैं आपको बताऊं। जो बच्चे फेल हो जाते हैं ना, कहते हैं कि यार हमें क्या है, या तो वो चीटिंग करते हैं तो इन्विजिलेटर उनको निकाल देता है। दूसरी चीज़ ये आती है कि यार वो फेल इसलिए होते हैं कि बिल्कुल ही कुछ नहीं लिखते हैं, कॉपी में एकदम खाली छोड़ देते हैं, बिल्कुल है कुछ नहीं है, कॉपी खाली छोड़ दी, अरे या उसमें शायरी लिख के, अरे ये नहीं करना है यार, कुछ ना कुछ तो लिखना है। उससे आपके मार्क्स भी बढ़ेंगे, उससे आपके सारे डाउट्स भी क्लियर होंगे। बाकी कुछ आपको कुछ भी पूछना हो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ कि वो अपने 12th के एग्ज़ाम अच्छे से दें। और मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट आप लोग के लिए। थैंक यू।